गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और समर वेकेशन का एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन सारे बच्चों को ऐसे तो पता ही होगा कि कल के बाद यानी कि परसों जो मंडे से हमारी स्कूल जो खुली हुई है, और जो भी बच्चे जो समर वेकेशन में इधर उधर गए हैं वो संडे के दिन आ जाएंगे कल, और फिर से परसों से यानी कि मंडे से कंटिन्यू क्लास होगी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पूरा थ्योरी पढ़ा था उसका, और चैप्टर का नाम था पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस। उसमें अलग अलग प्रकार के जो हम लोगों ने डिफिनीशंस को भी पढ़ा था, लिखा भी था, और सारे बच्चे आशा करते हैं याद भी किए होंगे। कुछ डिफिनीशन जैसे कि एंगल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लैक्स, कंप्लीट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था क्लासेस में। और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इन सारी चीज़ों के बारे में भी। और एक और चीज़ पढ़े थे, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, परसों भी, उससे एक दिन पहले भी, कि ये पैरेलल लाइन जब बनाते हैं हम लोग, उसमें जो एक लाइन होता है जिसको कट करता है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होता है, कौन किसकी सम का किसका जो सम 180 के बराबर होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के भी नाम से जानते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल। इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने सॉल्व किया था कल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे, 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन आगे दिए गए सबको। और आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आता होगा। सारे बच्चे जो भी वीडियो जो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पर, उसको अच्छे से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तब अच्छा समझ में आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा कि ABCD एंड PQ जो है पैरेलल लाइंस है, और वो जो है वो क्या है, पॉइंट दिया गया बिटवीन AB एंड CD, सच दैट एंगल AOB या BOA का है, BAO इक्वल टू 105 डिग्री एंड OCD इक्वल टू 125 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOC। AOC का हमने मेजरमेंट बताना। पहले इसमें दिया क्या है, पहले उसको लिखेंगे, बोलेंगे पैरेलल लाइन जो कि दिया गया है CD, उसके बाद AB, कुछ इस टाइप से हमारा फिगर दिया गया है। आई होप कि सारे बच्चों को दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया गया है, AB, CD, यहाँ पे O, और ये दिया गया P, और इसका C का वैल्यू दिया गया 125 डिग्री, A का वैल्यू दिया गया 105 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या करना निकालने के लिए, AOC यानी कि इसका वैल्यू, पूरा का वैल्यू होनी चाहिए। ये पूरा का वैल्यू कैसे पता चलेगा, पहले इस यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे ऊपर वाले से, और दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। हमें इस क्या दिया गया, CD, AB पैरेलल, और O, और इसका कुछ और नाम भी दिया गया, OQ। ये 3 जो लाइन को पैरेलल लाइन दिए गए, और 2 का वैल्यू दिया गया C, या इसको OCD का या DCO भी कर सकते हैं, OAB का या BAO का, इसका वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में। तो हमें निकालना है किसका वैल्यू, AOC का। पहले क्वेश्चन को जब अच्छे से समझेंगे तो आसानी से उसका सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे पैरेलल लाइन PQ और AB में लिखेंगे। हम तो जानते हैं PQ जो है पैरेलल है किसके, AB के, और OA क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, एंड OA इज ट्रांसवर्सल। जानते हैं हम लोग ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। तो हम लोग एक रूल क्या जानते हैं, ये सब कुछ, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल सब कुछ। तो हम लोग जानते हैं कि ये इस दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्यों,
कौन रूल कर रहा है? तो ओ इंटीरियर एंगल, जिसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं, और इस दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो सेम यहाँ पे देखेंगे, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, और इस दोनों का सम जो होगा वो कितना डिग्री के बराबर? 180 डिग्री के बराबर। क्यों? अकॉर्डिंग टू द ओ इंटीरियर या कह सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सेम यहाँ पर देखेंगे, इसका नाम देंगे पहले, एंगल ओ ए बी, ओ ए बी मतलब ओ ए बी मतलब ये वाला, प्लस अब इसका नाम देंगे ए ओ क्यू या क्यू ओ ए ले सकते हैं, एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, यानी कि दोनों का सम कितना के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से ओ ए बी का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया क्वेश्चन में, 105 डिग्री प्लस एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए ओ क्यू माइनस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? इसको माइनस करके देखेंगे, 180 में अगर 105 घटा तो हमारा आएगा 75, यानी कि ए ओ क्यू यानी कि सिर्फ इसका वैल्यू आया 75 डिग्री। हमें चाहिए इसका वैल्यू ए ओ सी यानी कि पूरे का वैल्यू चाहिए, तो इसका तो आया 75। अब इसका वैल्यू निकालेंगे सेम इसी टाइप से, जैसे हम जस्ट लिखे कि पी क्यू और ए बी एक पैरेलल लाइन और ओ ए का एक ट्रांसवर्सल लाइन, सेम इसी टाइप से लिखेंगे हम, पी क्यू और सी डी एक पैरेलल लाइन। यहाँ फिर देख लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू सी डी एंड ओ सी जो ऊपर में देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन, ओ सी ट्रांसवर्सल। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, और हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द को इंटीरियर एंगल इस दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? डी सी ओ लिखे या ओ सी डी लिख सकते हैं, एंगल ओ सी डी प्लस, अब इस एंगल का नाम लिखेंगे, क्या है इसका नाम? सी ओ क्यू लिखे या क्यू ओ सी लिखे, एंगल सी ओ क्यू, दोनों का जो सम होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। इसमें से एक का वैल्यू दिया गया है 120, ओ सी डी यानी ओ सी डी का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में? 120, ओ सी डी यानी कि 125 डिग्री प्लस इसका तो वैल्यू हमें निकालना ही है, तो उसको सेम लिख देंगे, ओ सी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से अगर सी ओ क्यू का वैल्यू निकाले तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो इसको माइनस करने में कितना आएगा? 55 डिग्री। तो ये हमारा इसका वैल्यू आया 55 डिग्री, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा था? पूरा इसका वैल्यू निकालिए, ए ओ सी। तो ए ओ सी के लिए क्या करेंगे? इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को जोड़ेंगे। पहले हमने क्या किया, ए बी और ओ की पैरेलल लाइन था और ओ ए ट्रांसवर्सल, तो एक का वैल्यू दिया गया था, हमको इसका वैल्यू निकालना था। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल या बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इस दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। तो वो ये 125 दिया, तो वहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इस दोनों का सम 180 के बराबर, तो यहाँ से इसका वैल्यू निकाला जिसका नाम था ए ओ क्यू, जो कि ए ओ क्यू का वैल्यू है 75। और फिर यहीं से सेम पी क्यू एक और सी डी एक पैरेलल लाइन और सी ओ एक ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग जानते हैं कि ये दोनों का सम 180 होता है। क्यों? को इंटीरियर, कल हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा था। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, इसका भी वैल्यू निकाला यानी कि 55 डिग्री। हमें क्वेश्चन में पढ़ा किसका वैल्यू चाहिए? ए ओ सी का, यानी कि पूरे का वैल्यू चाहिए। तो पूरे का वैल्यू चाहिए मतलब इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी जो होगा किसके बराबर? ए ओ सी यानी कि पूरा जो होगा इसका सम, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका और इसके दोनों एंगल को जोड़ेंगे, इस एंगल का नाम लिखेंगे एंगल ए ओ क्यू प्लस क्या होगा? क्यू ओ सी या सी ओ क्यू लिख सकते हैं, एंगल सी ओ क्यू। यानी कि ये जो होगा अगर हमें पूरा वैल्यू चाहिए तो क्या करना होगा? ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ना होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है? ए ओ क्यू, यहाँ ए ओ। फिर दूसरा, इस एंगल का नाम क्या है? तो क्यू ओ सी लिखे या सी ओ क्यू लिखे, यह है। अब हमें चाहिए इसका वैल्यू, दोनों का जो वैल्यू हमें ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन में निकाला था, ए ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया गया? 75 डिग्री प्लस सी ओ क्यू का कितना? 55 डिग्री।
जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 150 डिग्री। यानी कि हमारा AOC का वैल्यू कितना है 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में 50 डिग्री, 2 में 105 डिग्री, 3 में 125 डिग्री और 4th में हमारा 130 डिग्री। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो 4 नंबर 130 डिग्री होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। इसको वीडियो को रोक करके पॉज करके उसके बाद सारे बच्चे इसको लिख लेंगे। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज में दिए गए हैं, सेक्शन ए में भी दिए गए हैं। सारे बच्चे उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे सारे बच्चे, जो भी सॉल्यूशंस बना है उसको लिख लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर नहीं, जितना टाइम है हम लोग लगभग 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे। जो भी डाउट होगा फिर क्लासेस में आकर के सारे बच्चे पूछ लेंगे, जो भी क्वेश्चन से नहीं बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर, ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे और जो भी सॉल्यूशंस बनाएंगे उसको हम ध्यान से देखेंगे वीडियो के माध्यम से। बोला इन द गिवन फिगर लाइन्स P एंड Q आर पैरेलल। इसमें दिया गया एक फिगर जिसमें कि P और Q जो है पैरेलल लाइन दिया गया है। इस टाइप से इसमें फिगर दिया गया है। इसका नाम दिया गया P और इसका नाम दिया गया Q। जैसे बुक में फिगर दिया गया उससे उसी टाइप से बना है। और बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट लाइन्स L एंड M भी पैरेलल। बोला x के वैल्यू निकालिए जिससे कि L और M दोनों लाइन में पैरेलल हो जाए। सबसे पहले जो हमारा फिगर दिया गया पहले उसको बना लेते हैं। इसका नाम दिया गया D। ये एंगल दिया गया x/3 प्लस का पाई और ये दिया गया है x माइनस पाई। इसका नाम दिया गया L और इसका नाम M। ये हमारा जो बुक का फिगर है जो कि दिया गया है बुक में फिगर। बोला इस क्वेश्चन में P और Q एक पैरेलल लाइन है, तो हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालिए। और क्या चीज और आगे क्या क्वेश्चन बनाएंगे, सो दैट लाइन L एंड M भी पैरेलल, जिससे क्या हो कि लाइन जो हमारा L है M है दोनों पैरेलल हो जाए। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, एक्सटेंड करना होगा, मतलब लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि इस लाइन के ऊपर देखा जाएगा हम लोग बढ़ा है, तो यहाँ पर देखेंगे इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके लिए इसको क्या करेंगे, ज़्यादा रफली ही बनाएंगे, इसको नहीं कि हम पूरा अरेंज करके हम कॉपी पे बनाएंगे जैसे आदि शर्मा बनाते उस टाइप से। जब इस क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ा दिया जाए। अब क्या देखेंगे यहाँ पे, इस पहले लाइन में देखिए P की में पैरेलल लाइन और ये L जो है इसमें ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। P की में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। सेम इसमें देखेंगे ये M और L जो है पैरेलल सपोज करेंगे और Q जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो क्या हम लोग जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, एक पैरेलल लाइन एक और एक ट्रांसवर्सल लाइन। अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, कोना का नहीं कर सकते, ये जो होगा वो इसके बराबर और ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। लिख दे रहे हैं, इसी को अल्टरनेट करते हैं। तो सेम यहाँ पे देखेंगे ये दोनों जो अल्टरनेट है, मतलब ये और ये दोनों बराबर होंगे। मतलब अगर इसका वैल्यू D का वैल्यू क्या होगा, जो ये दिया गया हमारा वैल्यू वही होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ आएगा। ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और ये दोनों अल्टरनेट, इसी को ना कहते हैं अल्टरनेट कोना का नहीं। सेम ये जितना होगा उतना ही ये होगा। यानी कि अगर इसको D को मिटा दिया तो D का वैल्यू होगा हमारा x/3 प्लस का 5। ये दोनों अल्टरनेट से बराबर होगा। और एक और चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये दोनों
पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। और एक और चीज़ क्या जानते हैं, जैसे कि ये फिर से बता दें फिगर को, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन। हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द को इंटीरियर, से पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने जिक्र किया था, को इंटीरियर एंगल और दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर है ना, जिसको हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के नाम से। तो सेम यहाँ पे देखेंगे, ये अगर इसी फिगर को हम लोग ऐसे बना दें, इसी फिगर को उल्टा कर दें और तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो सेम जो हमारा ये है x माइनस 5 और ये हो गया x/3 प्लस का 5, इसी फिगर को उल्टा कर दिया जाए तो क्या देखेंगे, इस दोनों का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर है। क्यों, अकॉर्डिंग टू द को इंटीरियर एंगल है ना। सेम यहाँ देखेंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सेम इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर, यानी कि x माइनस 5 प्लस x/3 प्लस का 5, जो हमारा इस दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर। क्यों, यानी देते हैं को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखिए -5 प्लस 5 इधर भी कर सकता है, काट दीजिए, बचा x प्लस x/3 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एलसीएम करेंगे क्या आएगा, 3x प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3, x बराबर 180 डिग्री इंटू 3/4। यहाँ से कर सकते हैं कितना बन जाएगा 445, यानी कि जो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू बनाएगा 135 डिग्री। सेम ये आई होप सारे बच्चों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। 135 डिग्री देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में जो हमारा 135 डिग्री वही आंसर होगा। आई होप कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में ही दिया गया कि में पैरेलल लाइन है और क्या दिया गया, ए जो है वो इसका ट्रांसवर्सल हो गया। सेम यहाँ पे देखेंगे तो फिर एन और एन भी एक पैरेलल लाइन और क्यू जो इसका ट्रांसवर्सल, तो ये हमारा वैल्यू नहीं दिया गया था, यहाँ पर दिया गया था डी दिया गया था। तो हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये पैरेलल लाइन ए और एम और जो क्यू जो हो जाएगा वो ट्रांसवर्सल। तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। दोनों हमेशा इक्वल, अल्टरनेट के बारे में जस्ट इससे पहले वीडियो बनाए 2-3 दिन से बता रहे इसके बारे में। तो सेम ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग टू द अल्टरनेट इंटीरियर दोनों का सम, सॉरी दोनों इक्वल होगा। तो ये अगर x/3 प्लस 5 है तो ये भी क्या होगा x/3 प्लस का 5। और हम लोग जानते हैं, और अब आगे नेक्स्ट में क्या देखें कि ये जो है पैरेलल लाइन और ये जो ट्रांसवर्सल, और अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल यानी कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से दोनों का सम हमने 180 डिग्री के बराबर किया, जहाँ से हमारा x का वैल्यू आया 135। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चंस में, जब मंडे से जब स्कूल खुलेगी सारे बच्चे आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तब हम लोग जो भी दिक्कत होगा, जो भी क्वेश्चंस में डाउट होगा उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।